नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और किसी बात का आपको दुख ना हो, इसीलिए हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी। संजीवनी जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। भारत में 80% लोग किसी न किसी प्रकार की दांतों की समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी लोग ओरल हेल्थ केयर की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, जबकि मुंह की सफाई के अभाव में कई प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि जो लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं, उन लोगों को दिल की बीमारी होने का भी खतरा ज्यादातर देखने को मिलता है। संजीवनी की आज की कड़ी में हम डॉक्टर साहब से यही जानेंगे कि हर किसी के लिए ओरल हेल्थ केयर कितना जरूरी है और कैसे हम मुंह की सफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से फायदा क्या कुछ होता है। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं सेहत के लिए कितना जरूरी है ओरल केयर। क्या आपके दांतों में सड़न है? क्या आपके मसूड़ों में सूजन है? क्या आपके दांतों में ठंडा गरम लगता है? क्या आपके मुंह से बदबू आती है? तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है जो कहा जाता है कि जो लोग अपने दांतों की सफाई नहीं करते या ओरल हेल्थ केयर की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं, उनको दिल की बीमारी से ज्यादा खतरा बढ़ जाता है कि दिल की बीमारी हो सकती है जी। और दूसरी बात ये भी आप बताइए कि अगर हम रेगुलर केयर नहीं करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं? देखिए, डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो मुंह है तो ये हमारी पूरी बॉडी का एक मेन आप डोर समझ लीजिए। जैसे आपका घर होता है, उसका दरवाजा है, और दरवाजे में अगर गंदगी पड़ी है तो जो भी थोड़ी हवा आएगी तो दरवाजे के अंदर उस गंदगी को अंदर ले जाएगी। तो ऐसे ही मुंह से ही हमारा सारा भोजन जाता है, पानी जाता है, जो भी हम खाते पीते हैं मुंह के माध्यम से जाता है। तो अगर ये गंदा रहेगा तो वो गंदगी अंदर जाएगी। आपने देखा होगा दांतों में प्लेक जम जाता है, बीच में वो बड़ा हार्ड जम जाता है। वो प्लेक भी अगर अंदर जाएगा एब्जॉर्ब होकर के वो खून की जो नलियां हैं उसमें भी वो प्लेक बना सकता है, या कुछ बैक्टीरिया आपके मुंह में हो जाते हैं डेवलप, और ये बैक्टीरिया भी जो है ब्लड में मिक्स होकर के ये भी प्लेक फॉर्मिंग का काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मुंह की आपके ओरल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हो सकती है। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ये डेफिनेटली आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जो फेफड़े हैं, गले की बीमारी आपको हो सकती है, खांसी हो सकती है, गला खराब हो सकता है, या पेट से भी इसका कनेक्शन है, क्योंकि जो भी आप खाएंगे और उसमें अगर कुछ गंदगी है वो पेट में जाएगी तो पेट में आपको जो है एसिडिटी हो सकती है, पेट में आपको जो है अपच हो सकता है, इंडाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। पेट में जो हमारी आंतें हैं उनमें सूजन आ सकती है, कोलाइटिस आपको हो सकता है। तो इस तरह से जो है मुंह को अगर हम साफ नहीं रखेंगे, आपकी जो ओरल कैविटी जो हमारी जो मुंह का अंदर का जो हिस्सा है जिसमें दांत और मसूड़े और ये सब हमारे रहते हैं, अगर इसको हम स्वच्छ नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे तो अनेक प्रकार के रोग हमें आ सकते हैं। डेफिनेटली बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि कभी कभार जो है हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा और इसका ध्यान नहीं देते। हम खाया पिया, कुछ साफ नहीं किया, लेकिन बहुत सारी भयंकर बीमारियां इसके कारण हो सकती हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि अपने मुंह के अंदर जो है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। आज हमारे स्वच्छ भारत अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे पहले हम अपने मुंह को स्वच्छ करेंगे, शरीर को स्वच्छ करेंगे, मन को स्वच्छ करेंगे, तभी हम बाहर भी स्वच्छता फैला सकते हैं। अगर अंदर हमारे गंदगी है, माइंड हमारा पॉल्यूटेड है, तो बाहर भी हमें गंदगी दिखाई नहीं देगी। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब दांतों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वो बच्चों को ज्यादा होती हैं, लेकिन वास्तविकता से शायद वो लोग परे होते हैं, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम तो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। तो ऐसे में दांतों में सड़न, मसूड़ों की स्वेलिंग, इससे हर दूसरा बंदा परेशान है आज की तारीख में। कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, सिंपल सा तरीका है। दांतों में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। एक ही चीज का आप ध्यान रखिए कि प्रॉपर साफ सफाई, हाइजीन अगर आप नहीं रखेंगे तो वहां पर बैक्टीरिया डेवलप होगा, सड़न होगी, मसूड़ों में सूजन होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएंगे। और फिर अंदर बॉडी में भी रोग, जैसा हमने बताया शुरू में कि आपके बॉडी में भी कई प्रकार के सिस्टम्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो मुंह को साफ रखना है, दांतों को साफ रखना है। कुछ भी खाएं उसके बाद मेक श्योर ये भी नियम बना लो
कि पानी लें, अच्छी तरह से कुल्ला करें, साफ करें। कोई खाने का अंश दांतों के बीच में फंसा रह जाता है कई बार, उसको साफ जरूर करना है और हर बार करना है। ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं, सुबह ब्रश कर लिया, रात को सोते समय ब्रश कर लिया तो वो सोचते हैं कि मेरे दांत साफ हो गए। ऐसा नहीं। एवरी टाइम यू ईट समथिंग, एवरी टाइम यू ड्रिंक समथिंग, यू मस्ट वॉश योर माउथ। चाय पीने के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग चाय पिया, कप छोड़ दिया, बैठे हुए हैं, क्योंकि चाय में चीनी भी होती है, मीठी होती है चाय, तो वो भी अपना असर दिखाएगी वहां पर। और फिर एसिडिक होती है, एसिडिक चीज तो और ज्यादा खराब करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीथिंग यू ईट, उसके बाद मुंह को साफ करिए। छोटी सी बात है। एक थोड़ा नियमित रूप से अपने दांतों की देखरेख भी करिए। कभी कभार चेक कर लिया करो कि दांतों में कोई, मसूड़ों में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, रिसीडिंग तो नहीं हो रही है। थोड़ा सा हल्दी लेकर के और तेल में मिला करके कभी कभार उसको जेंटल मसाज कर लीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। कभी कभार नीम का पेड़ अगर है तो एक दातुन ले लो, छुट्टी वाले दिन उसको चबा करके थोड़ा दांतों को उसको अच्छी तरह से जैसे दातुन करते हैं वो कर लीजिए। ब्रश का भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार का ब्रश आप प्रयोग कर रहे हैं। टूथपेस्ट आप क्या कर रहे हैं। जीवा का टूथपेस्ट हमने एक आयुर्वेदिक बनाया है, उसमें पूरा जड़ी बूटी से बड़ा अच्छा एक फार्मूला है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप बैठे रहेंगे ऐसे ही कि कोई ऊपर से आके कुछ करे या कोई आके दांत भी आपके साफ कर दे, तो फिर तो नहीं होगा। करना आपको पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों के मुंह से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग स्मेल बहुत आती है, फिर ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है और क्या इलाज है आयुर्वेद में इसका? देखिए, इसका मेन कारण ये हो सकता है कि अंदर पेट में कोई आपको इन्फेक्शन है या पेट में अपच है। अगर खाना ठीक से नहीं पचता है तो खाना जब पचेगा नहीं, तो हमने कई बार बोला है कि फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेड होगा तो वो ऊपर तक उसकी स्मेल आएगी आपको। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई आपने ज्यादा खाना खाया, पचा नहीं, उसकी जो है ऊपर तक गले तक वो आता है, फर्मेंटेड एसिड आता है। तो एक तो ये कारण इसका होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अंदर जो हमारे जो दांतों के बीच की जो जगह है, तो ब्रश तो हमने कर लिया, लेकिन दांतों के बीच हमने सफाई नहीं किया, इसलिए फ्लॉसिंग बहुत जरूरी होती है। फ्लॉस करना जरूरी है, रेगुलरली फ्लॉस करना चाहिए। दांतों के बीच से हमें वो निकालना है, और उसको मसाज भी मिलती है उससे। फ्लॉस जब आप करते हैं तो उससे दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में मसाज भी होती है। और फिर भी अगर कुछ आपको, जैसे आपने पूछा कि क्या करें ऐसे लोग, तो आप जो है थोड़ा एक इलायची या लौंग आप जो है मुंह में डालिए, उसको थोड़ा चूसते रहिए, बहुत अच्छी उससे स्मेल भी आएगी। और कोई वहां पर किसी प्रकार का कोई अगर इन्फेक्शन है, कोई और चीज है, उसमें भी फायदा करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है हम ठंडी गर्म चीज एक के बाद एक ले लेते हैं, उसका सेवन कर लेते हैं, जिस वजह से हमारे दांतों में इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, और ये चीज कम उम्र के बच्चों में ज्यादा देखने को मिली है जी। तो ये बताइए इसके पीछे कारण क्या है और आयुर्वेद में इसका क्या घरेलू उपाय है? देखिए, सेंसिटिविटी इसको कहते हैं, सेंसिटिव टीथ। जैसे आपने सुना होगा कि ठंडा पिया, गर्म पिया, तो उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली कारण उसका यही है कि आपके मसूड़े जो हैं वो बहुत जो है एक तरह से सेंसिटिव का अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हम उसमें कह सकते हैं कि ज्यादा उसमें कोई इन्फ्लेमेशन कहीं पर है, स्वेलिंग कहीं आ गई है, कोई इन्फेक्शन वहां पर हो गया है, पित्त की वृद्धि हो गई है, या फिर जो है हम ये कहें कि दांतों के बीच में जो दांतों की जड़ों में जो कई बार जगह होती है, वहां कोई जगह खाली हो जाती है, कैविटी बन जाती है, उसकी वजह से भी बहुत जबरदस्त वहां पर लगता है वो जाकर के। क्योंकि हमारी नर्व्स जो हैं, नर्व एंडिंग्स हमारे दांतों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो नर्व तक कोई चीज अगर पहुंचती है, चाहे मसूड़ों के माध्यम से, चाहे दांतों की जड़ों के माध्यम से, तो आपको वो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि सेंसेशन तो नर्व के थ्रू ही जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? एक तो जो है ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा एक टेक्निक है। ऑयल पुलिंग इसका मॉडर्न नाम है, हमारे आयुर्वेद में उसको कंवल कहते हैं। कि आप तेल लें और तेल को मुंह में रखें, उसको थोड़ा घुमाएं, थोड़ी देर उसको होल्ड करें, तो 4-5 मिनट उसको यूज करें आप, तो वो पूरा आपके जो है ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छी जो है एक टेक्निक है। हमारे आयुर्वेद में इसका जिक्र किया है, दिनचर्या के अंदर इसमें लिखा हुआ है। तो आजकल ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ है ऑयल पुलिंग के नाम से, तो वो आप कर सकते हैं। सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला करके थोड़ा उससे जेंटल मसाज आप कर सकते हैं। या घर में आपके खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा पानी में मिला करके थोड़ा, उससे आप थोड़ा गार्गल करें या थोड़ा कुल्ला जैसे करके दांतों को साफ कर सकते हैं। तो ये 4-5 मिनट आप
उससे साफ करें, ये चीजें आप कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं। ब्रश का अगेन मैंने कहा कि सॉफ्ट ब्रश रहना चाहिए। अगर आपको सेंसिटिविटी है, ज्यादा ठंडा गर्म लगता है, तो ब्रश आपका हार्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सॉफ्ट ब्रश का आप प्रयोग करें ताकि आपके मसूड़े छिल ना जाएं कहीं, कई बार उससे खून आ जाता है उसमें। तो ये इस तरह की चीजों का, बहुत गरम गरम चीज मत खाइए एकदम से। कई लोगों का एक होता है कि बहुत गर्म चाय पीते हो या बहुत ठंडा पानी पीते हैं, वो भी तुरंत जो है, एक हमारे बॉडी का अपना एक इंटरनल टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर को हम एकदम से एक लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कराएं तो हमारा सिस्टम जो है उससे खराब होता है। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे कि ओरल प्रॉब्लम से बचने के खास उपाय क्या हैं और सही तरीके से आप मुंह की सफाई कैसे कर सकते हैं। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि वो हाइजीन पर ध्यान रखना है आपको। मेक श्योर कि आप हमेशा जो है दांतों को साफ रखें। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि दांतों के बीच की भी सफाई करनी है। आजकल वो टूथपिक्स भी आती हैं, खाना खाने के बाद ही मेक श्योर के खाना बीच में ना फंसा रह जाए। फ्लॉसिंग आप कर सकते हैं। आप समय समय पर जो है थोड़ा सा डेंटल क्लीनिंग भी करानी चाहिए। दांत डॉक्टर के पास जा करके, आप थोड़ा डेंटिस्ट के पास जा करके अच्छी तरह से प्रॉपर, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कम से कम साल में एक बार तो जरूर जाना चाहिए डेंटल क्लीनिंग के लिए। और गम्स को जो हमारे मसूड़े हैं उनकी रेगुलर मसाज होनी चाहिए। आप तिल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, अच्छी तरह से उनको मालिश करें। ऑयल पुलिंग का तो मैंने आपको बताया, ऑयल पुलिंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और खाने में ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा मीठी चीजों का सेवन नहीं करना। जितना आप शुगर का प्रयोग करते हैं, कई बार शुगर खाई और आपने दांतों को धोया नहीं अच्छी तरह, या बहुत ज्यादा एसिडिक फूड अगर आप खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखा, तला हुआ, नॉन वेज, बहुत ज्यादा खट्टा, ये चीजें हमारे दांतों को खराब करती हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। यानी कि वेजिटेरियन डाइट इज मच बेटर। पर वेजिटेरियन में भी बहुत ज्यादा ऑयल या बहुत ज्यादा तड़का लगाना, बहुत ज्यादा उसमें मसालों का प्रयोग करना, वो सही नहीं है। और कुछ लोग डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं जी। उसके बाद मुंह साफ नहीं करते हैं जी। तो ऐसे में आगे चलकर जाहिर है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो वैसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे परहेज करना चाहिए? देखिए, आजकल तो मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग जो है खाने की चीजों की बात करें तो उसमें मोस्टली जो है, जैसा मैंने कहा कि मीठी चीजें, शुगर वाली चीजें और एसिडिक फूड। लेकिन अदर देन दैट जो लोग आजकल कई चीजें, कोई च्युइंगम खा रहे हैं, कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं, कुछ लोग जो है और कुछ ऐसे केमिकल बेस्ड आजकल कई चीजें आती हैं, जैसे कि पान मसाला है, या फिर जो है आपके स्मोकिंग है, चाय कॉफी भी है। ये सब चीजें जो है, इनसे थोड़ा सा आपको ये समझ लेना है कि ये हमारे दांतों के लिए अच्छी नहीं है। इनको बहुत आपको, मैं तो कहता हूँ, इनको सेवन ही नहीं करना चाहिए। ये तो न केवल दांतों के लिए, हमारे शरीर के और जो अंग हैं, जो हमारे और सिस्टम्स हैं, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं चीजें। और अब तो ये बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई हम अपनी तरफ से कोई बात आपको बता रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में ये जो चीज है वेल नोन है कि these things are not good for our health, और स्पेशली हमारे ओरल हेल्थ के लिए तो अच्छी बिल्कुल नहीं है। तो हमें ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बनारस से रमेश जुड़े हैं, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्ते। नमस्कार। सर मुझे बार बार टाइफाइड हो जाता है सर। अच्छा। साल में 4 बार हो चुका है और इंजेक्शन भी बहुत लगे हैं जी। और जो है, लेकिन जब भी जांच कराता हूँ तो टाइफाइड हो जाता है सर, निकलता तो है। आपको ये मालूम है कि टाइफाइड जो है वो कैसे होता है, कैसे ये रोग फैलता है? संक्रामक रोग है, किस तरह से फैलता है, मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं सर, मालूम नहीं है। यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। देखिए, आपको 4 बार जो है 1 साल में टाइफाइड हो गया, तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए भी क्या है, मेरे कहीं मेरे खाने पीने में कोई गड़बड़ है, या कोई मेरे वातावरण में कोई ऐसी चीज है, या मेरे शरीर में इम्यूनिटी कमजोर है। कुछ ना कुछ तो कहीं कारण होगा ना, क्योंकि आपके पास जो दूसरे लोग घर में रह रहे हैं उनको क्यों नहीं हो रहा है? वो भी वहीं रहते हैं, वो भी वही खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं इम्यूनिटी तो कमजोर नहीं है आपकी, बार बार आपको इन्फेक्शन पकड़ रहा है। दूसरा जो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ये सबसे बड़ा एक इसका कॉज होता है, या कंटेमिनेशन ऑफ फूड, जो आप खाना पीना खाते हैं, जहाँ हो सकता है कहीं आप काम करते हैं, वहाँ जो खाना खाते हैं उसमें जरूर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई गंदगी ना हो, किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूषित भोजन, पुराना खाना रखा हुआ है, बासी खाना, कई बार जो हम उसको गर्म करके दोबारा सेवन करते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो ए कॉज
तो इन चीजों को पहले हमें पकड़ना पड़ेगा। जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि आपको करना क्या है, वो ये है कि अभी फिलहाल अपने शरीर को आप थोड़ा सा जो मैं इम्यूनिटी पावर की हम बात करते हैं, इम्यूनिटी पावर को आप थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताता हूं, जो आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको उससे काफी आराम आएगा। उसमें आपके रसोई में कई चीजें मिल जाती हैं। मेथी दाना आपके घर में है, मेथी दाना थोड़ा सा ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, बराबर की मात्रा में उसमें हल्दी मिलाइए और एक जो है उसमें थोड़ा सा बराबर मात्रा में धनिए का पाउडर मिलाइए। 3 चीजें आपने लेनी। ये एक अच्छा फार्मूला है। इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच आप चाहे तो गर्म पानी में घोल के पी लीजिए या फिर जो है दूध में घोल करके इसको पी सकते हैं, ऐसे पानी से भी इसको फंकी ले सकते हैं। ये आपको शुरू करना है। दूसरी चीज, आपको खाने पीने की जरूर थोड़ा सा जो है निगरानी रखनी पड़ेगी, ताकि आप जो भोजन कर रहे हैं वो साफ स्वच्छ हो, वो सुपाच्य हो, आसानी से पचने वाला हो और पौष्टिक भी होना चाहिए। अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी